अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी प्रीवियस कुछ टॉपिक से रिजेम्बलेंस रखता है, क्योंकि आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिल रही होती है जो डिप्रेशन से सुसाइड अटेम्प्ट की होती है या डिप्रेशन से अपने आप को नुकसान पहुंचाने के केसेस होते हैं। तो बेसिकली ये एक एहसान दे रहा है जो हमारी नौजवान नस्ल को, या जो हमारे 15 से ऑनवर्ड जो लोग हैं ना, हर एज का बंदा इससे अफेक्ट है, हर बंदा। और एज अ सोसाइटी हमारी उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसमें नाकाम है। जब वो मर जाता है, ख़ुदकुशी कर लेता है, उस वक्त आगे बढ़ बढ़ के उसके जनाजे को, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, वो कोई गाड़ी से निकल रहा है और वो लाश को जो है ना कंधा देने के लिए पहल कर रहा है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग उसको उस वक्त संभालें जब उसको ज़रूरत है, जब उसे कंपनी की ज़रूरत है, उसे साथ की ज़रूरत है, उसे अपने इर्द गिर्द क्राउड चाहिए। ऐसा इंसान जो डिप्रेशन का शिकार हो, वो ख़ुदकुशी की तरफ उसी वक्त बढ़ता है जब उसे अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स ना मिल रहा हो जिससे वो अपने दिल के हाल बयान कर पा रहा हो, या जो इंटरेस्ट लेके उससे उसकी परेशानियां या दुख पूछ रहा हो। डिप्रेशन एक ख़तरनाक मर्ज़ बनता जा रहा है, नाकाबिले इलाज नहीं है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अपना अपना किरदार अगर हर इंसान उस डिप्रेशन ज़दा मरीज़ के साथ अदा करे ना, उसकी फैमिली होगी, बच्चों को रेस में ना दौड़ाएं, जॉब और इन सारी चीज़ों को ना दौड़ाएं रेस में। आपका बच्चा कामयाब हो या नाकाम हो, वो आपका बच्चा है। हाँ, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, वो फर्दर कोशिश करे, लेकिन उसे स्ट्रगल में ना डालें जो उसकी ज़हनी कैफियत बर्दाश्त ना कर सके। फिर अगर कोई रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई डाइवोर्स है, कोई और मसाइल है, कोई भी मसला आपकी जान से ज़्यादा अहम नहीं है। इस चीज़ को समझें। आप आज कब्र में जाएंगे, असर मगरिब तक आपको दफना के लोग भूल भी जाते हैं। आपकी जान कीमती है और अल्लाह ताला का दिया हुआ सबसे हसीन तोहफ़ा है, उसको ऐसे ना गंवाएं। ज़िक्र करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी तकलीफ़ बताएं उसको। और डॉक्टर, एक डिप्रेशन के मरीज़ का सबसे बेहतरीन दोस्त एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। वो अगर उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा तो उसे ज़िंदगी की तरफ ला सकता है वापस। और कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं ऐसे। खुदा रहा, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, तो बजाय उसके मरने के बाद ये दुख का इजहार करना कि हाय जवान था और ये क्या कर लिया अपने साथ, उस जवान को उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की तरफ लाएं। उसे आप अकेला छोड़ देते हो, ऐसे मरीज़ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ साथ रहें, उसे उसे उसके माजी के कर्ब और खौफ से निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ये नेक अमल करते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए उस शख्स को ज़िंदगी की तरफ ला के उसको तो ज़िंदगी देते ही देते हैं ना, अपने लिए भी जन्नत कमा लेते हैं। तो बजाय बाद में गुफ्तगू करने के और बाद में इस चीज़ को ज़ेरे बहस लाने के कि ऐसा क्यों हुआ और कब वो इन हालात में गया, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो इन सारी चीज़ों से परेशान हो के अपनी ज़िंदगी को लेने का सोच रहे हैं ना, और आप ये सब कुछ जानते हुए भी उन्हें इग्नोरेंस दे रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये तमाम हयात का पछतावा रह जाता है कि काश हमने बात की होती, उसकी तकलीफ़ को बांटा होता, उसकी परेशानियों को समझा होता। डिप्रेशन, मैं फिर कह रही हूँ, डिप्रेशन काबिले इलाज है। और डिप्रेशन के मरीज़ का सबसे अच्छा दोस्त वो डॉक्टर है जो उसे ट्रीट कर रहा है। उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सजेशन दें। आ जाते हैं बड़ी बड़ी जो शदीद डिप्रेशन की कैफियत में गए हुए लोग भी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। लेकिन आप एज अ सोसाइटी ऐसे इंसान में इंटरेस्ट लें। कहते हैं ना कि किसी एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। और कोई एक इंसान आपके जानते बूझते अपनी जान ले ले और आपको खबर हो उसकी वजह कि किस वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ले रहा है, तो फिर आप पूरी इंसानियत को नहीं बचा सके। दैट्स इट। चंद अहम स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। फैमिली स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े फितना फसाद इस चीज़ को छोड़ दें।
آپ کا بچہ آپ کے گھر کے ماحول سے بھی ڈسٹرب ہو کے بعض اوقات ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپسی تعلقات خراب کریں اور آپ کا بچہ آپ کا اثاثہ ذہنی مریض بن جائے اور آپ ساری زندگی پھر اس ذہنی مریض کا علاج کراتے رہیں۔ پھر انسٹیٹیوشنز میں ریگنگ، بلنگ، ہاسٹلز میں یہ سارے جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بچہ قابل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پروفیشنل کلچر ہے نا پاکستان کا اسپیشلی، اگر تو کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے اور وہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہ رہا ہے، اسے کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اس کے لیے زندگی کو شدید تنگ کر دیا جائے گا۔ وہ کیونکہ یہ معاشرہ اسپیشلی پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے کہ اچھائی کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے، یا آپ جان سے جائیں گے یا آپ کی فیملی ساری زندگی ہراسمنٹ سے رہتی رہے گی۔ تو یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ بہت بڑا دے دیا نا، اگر آپ اس کا جائز استعمال نہیں کر رہے تو دوسروں کو کرنے دیں، آپ اس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہاں آپ کا کوئی سفارشی نہیں آ سکے گا۔ پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا اوور کام کروا لیتے ہیں نا امپلائی سے کہ وہ اس کی کوئی زندگی، اور صرف اوور برڈن نہیں کریں گے، اس کو اوور برڈنائز نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اس کی لیگ پولنگ ہوگی، اس کے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا، اور کوئی ایک بندہ جو چمچہ بن کے گھوم رہا ہوگا نا، وہ بنا کچھ کرتے ہوئے بھی اچھی پوزیشنز حاصل کرتا رہے گا۔ یہ کلچر اسپیشلی باقی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کنٹری میں یہ چیز ہوتی ہوگی۔ ہمارے پاکستان کا اصل میں نظام ایسا بن چکا ہے نا کہ ہمیں نہ قانون کا ڈر ہے، اور خدا کا خوف تو ہم بہت پہلے ہی اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں۔ اگر ہوتا تو ہمارے معاشرے میں یوں لوگ زندگیوں سے تنگ آ کے اپنی زندگیاں ختم نہ کر رہے ہوتے۔ خدا را اپنے ارد گرد کے انسانوں کو زندہ رہنے دیں۔ ان کی زندگی آپ کی وجہ سے جاتی ہے تو آپ ان کے قتل میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کے لیے آپ کو چاہے آپ کتنے ہی بڑے سیاسی، سماجی اور انسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی کیوں نہ ہو نا، اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چاہے یہاں کی کوئی عدالت آپ کو نہ پکڑ سکے کیونکہ یہ کمزور ہے، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔